दोस्तों नमस्कार। आज हम व्यावसायिक वर्ग पत्रकारिता इस पेपर का जो पाठ्यक्रम है, जो पहली इकाई है, इस पहली इकाई के तीसरा जो टॉपिक है हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 में पत्रकारिता परिभाषा, स्वरूप और प्रकार देखे हैं। दूसरे चैप्टर में भारत में पत्रकारिता का आरंभ, इसके ऊपर हमने चर्चा की है। और आज हम तीसरा जो टॉपिक है, यानी कि पहली इकाई का तीसरा जो टॉपिक है हिंदी पत्रकारिता उद्भव और विकास, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। मुद्रण के आविष्कार ने भारत पत्रकारिता के क्षेत्र में तथा मानवीय सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से राष्ट्र की आज़ादी, उसकी अखंडता, प्रभुसत्ता और भौतिकता को बढ़ावा मिलता है। अशोक के शिलालेख तथा अन्यत्र लिखित सामग्री से पता चलता है कि भारत में संप्रेषण की विशिष्टता रही है। मध्यकाल में भक्तों और संतों ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम किया। मुगल बादशाह ने भी प्रशासनिक कार्यों के लिए संचार माध्यमों का उपयोग किया। भारत में पुर्तगीज एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के उपरांत प्रेस की अवधारणा हुई। जनसंचार के नए माध्यम के रूप में पत्रकारिता शुरू हुई। बंगाल की देखा देखी अन्यत्र भी पत्र पत्रिकाएं शुरू हुई। तो ईस्वी सन 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित जो पहला हिंदी का समाचार पत्र निकला, उसका नाम है उदंत मार्तंड। ये पहला पत्र है हिंदी का। तो जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आज आकाशवाणी और दूरदर्शन अधिक प्रभाव इसका हमें दिखाई दे रहा है। फिर भी भारत में जनसंचार माध्यमों के विकास के रूप में समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रमुख स्थान रहा है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं या जो कुछ महत्वपूर्ण बातें वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। प्रारंभ में अधिकांश पत्र पत्रिका अंग्रेजी इस भाषा में निकलती थी। प्रारंभिक काल के हिंदी पत्र निम्नांकित रहे। जो कुछ महत्वपूर्ण जो पत्र है वो है कार्ल मार्क्स का मैन का दिग्दर्शन। कार्ल मार्क्स मैन का दिग्दर्शन 1818 में निकला है। जुगल किशोर शुक्ल का उदंत मार्तंड 1826 में निकला है। नील रतन हल्दर का बंगदूत 1829। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का बनारस अखबार 1845। नसरुद्दीन का मार्तंड ज्ञानदीप ये 1846 में निकला है। प्रेम नारायण का मालवा अखबार 1848। तारा मोहन मित्र का सुधाकर ये 1850 में निकाला है। मुंशी सदासुखलाल की बुद्धि प्रकाश ये 1852 में निकली है। मुंशी लक्ष्मीदास का ग्वालियर गजट ये पत्र 1853 में निकला है। श्याम सुंदर का समाचार सुधावर्षन ये 1854 में निकला है। राजा लक्ष्मण सिंह का प्रजा हितोषी ये 1855 में निकला है। बाबू श्रीलाल का जियाजी प्रताप ये 1855 में निकला है। शिवनारायण का सर्वहितकारक ये 1855 में निकला है। ग्रंथ सभा का बुद्धिवर्धक ग्रंथ 1856 में निकला है। और कन्हैया लाल का राजपूताना अखबार ये 1857 में निकला है। आजी मुल्ला का पाए में आज़ादी ये 1857 में निकला है। नवीन चंद्र राय का ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका ये 1866 में निकली है। इस पद्धति से जो कुछ गिनी चुनी जो कुछ पत्रिकाएं एक निम्न तौर पर आपके सामने रखी है। इन पत्रों में समाज सुधार, राष्ट्रीयता, क्रांति की भावना एवं विदेशी शासन के विरुद्ध बगावत का स्वर मिलता है। यानी कि सन 1818 से लेकर 1866 तक इस काल के दौरान जो पत्रिकाएं निकली, उसमें पूरी तरह से जो विदेशी शासन था उसके विरुद्ध बगावत का स्वर इस पत्र पत्रिकाओं में हमें दिखाई देता है। अंग्रेजी साहित्य और संस्कृति के संपर्क में आने के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय भारतीय सांस्कृतिक जीवन और साहित्य में नवीन अध्यायों की निर्मित हुई। भारतीय साहित्य रूढ़िवादिता, नियमबद्धता और सामंतवादी के बंधनों को तोड़कर समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की प्रत्येक गतिविधियों में उन्मुक्त श्वास लेने लगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्र पत्रिकाओं में जैसे कि इनका अपूर्व योगदान दिखाई देता है, इसलिए उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में एक उपाधि मिली है और वो उपाधि है नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य की पत्रकारिता में नवजागरण का दूत ऐसा उन्हें कहा जाता है। हिंदी साहित्य कोश भाग 2 में भारतेंदु के बारे में लिखा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र नवयुग के अग्रदूत है
और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। उनकी रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत है। इन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज की सर्वतोमुखी अधोगति का हृदय विदारक चित्र अंकित किया और उसकी भावों की उज्जवल भविष्य की स्वर्णिम स्वप्न देखे हैं। तो इस पद्धति से उनके बारे में टीका टिप्पणी यहाँ पर की गई है। हिंदी संस्कृति गुजराती, मराठी, बंगाली, अंग्रेजी और उर्दू भाषा से परिचित होकर भारतेंदु को कुल मिलाकर हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, बंगला, अंग्रेजी और ये उर्दू इतनी भाषाएं उनको आती थी। सो भारतेंदु ने अपने विचारों का पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामान्य जनता तक प्रचार करने का काम उन्होंने किया है। कवि वचन सुधा ये इन्हीं की रचना है। 1857 पत्रिकाएं, हरिश्चंद्र मैगजीन 1875 तथा बाल बोधिनी ये उनकी प्रसिद्ध 3 रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुल मिलाकर 3 प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? कवि वचन सुधा 1867, हरिश्चंद्र मैगजीन 1875 और बाल बोधिनी 1875, ये उनकी 3 रचनाएं प्रमुख रूप से मानी गई है। आगे हम चलते हैं 19वीं सदी। अब हम 19वीं सदी में स्वतंत्रता पूर्व काल में आ चुके हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के अनेक नगरों में पत्रिकाओं का निर्माण हुआ, जिनमें हिंदू प्रकाश, प्रयाग दूत, बिहार बंधु, सुलभ समाचार, भारत पत्रिका, आनंद लहरी, काशी पत्रिका, नागरी पत्रिका, जयपुर गजट, भारतेंदु वृंदावन, काशी समाचार, हिंदुस्तान, आर्यावर्तता, भारतोदय आदि प्रमुख है। 1890 में हिंदू बंगवासी का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ। शुद्ध साहित्यिक पत्रिका के रूप में नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन सन 1897 में हो चुका है। इसके संपादक मुख्य रूप से श्यामसुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन 4 महानुभावों ने हिंदी बंगवासी इस पत्रिका का संपादन कलकत्ता से उस समय किया और इन्होंने किया है। तो आदि मान्यवरों ने इस हिंदी बंगवास इस पत्रिका का निर्माण के लिए अपना योगदान दिया है। शोध पत्रिका के रूप में अनेक अज्ञात लेखकों और कवियों की रचनाओं को इसमें उस समय स्थान दिया गया है। सन 1900 की शती में यानी कि 1900 के आरंभ में सरस्वती नाम की पत्रिका का प्रकाशन उस समय हुआ। प्रकाशन आरंभ हुआ 1900। तो आपको एक अंकों के लिए भी पूछा जा सकता है कि भाई सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो 1900 में। तो 1900 19वीं शती में सरस्वती पत्रिका का संपादन उस समय हुआ। अब पत्रकारिता की धारा राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में अग्रसित रह चुकी है। राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने लगी। उस समय महात्मा गांधी जी थे और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने ये पत्रिका सरस्वती पत्रिका उसका समर्थन करने लगी। राष्ट्रीयता और जनजागृति के पक्ष पत्र पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण रहे तिलक यानी लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे आदि राजनेता भी पत्रकार थे। एक और खड़ी बोली में व्याकरण की सहायता से निखार लाया जा रहा था, तो दूसरी ओर विदेशी शासन का प्रतिरोध और जातीय उन्नयन का स्वर उस समय उस युग में चल रहा था। हिंदी प्रदीप, सिपाही, अभ्युदय, प्रभा, अर्जुन, वर्तमान, कर्मवीर, मातृभूमि में राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना प्रखरता से मिलती है। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध स्वराज्य और प्रताप पत्र का महत्व सर्वाधिक है। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन आज और प्रताप में मिलता है। भारतीय जनता के साथ स्वतंत्रता संघर्ष में हिंदी पत्रकारिता ने भाग लिया। 20वीं सदी के प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका, उस समय 20वीं सदी के प्रारंभ में कौन कौन सी पत्रिकाएं आई वो उनका नाम इस प्रकार है, या वो पत्रिका इस प्रकार से है कि सरस्वती पत्रिका 1900, समालोचक 1901, गढ़वाल समाचार 1904, संगीत अमृत प्रभा 1905, अभ्युदय प्रचार 1907, मर्यादा 1913, पाटलिपुत्र 1914, विश्वामित्र 1918, माधुरी 1922, मतवाला 1923, सुधा 1927 और विशाल भारत 1928 और हंस 1930। हंस का संपादन हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। आदि पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इनमें साहित्यिक राजनीतिक चेतना के साथ स्वतंत्रता का स्वर है और 1947 के पूर्व प्रकाशित योगी, नवशक्ति, विश्व भारती, सुदर्शन, राष्ट्र संदेश आदि पत्रिकाओं में राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक गतिविधियों का
गतिविधियों का मुख्य विषय रहा है। पुस्तक ये विषय रहा है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ यह आप सभी को तो मालूम है, 1947 में हो चुका है। वैज्ञानिक आविष्कारों से पत्र पत्रिकाओं को नयापन प्राप्त हुआ। नए समीकरणों के साथ हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप और विकास में परिवर्तन आया। पत्रिकाओं की साज सज्जा कलेवर मुद्रण प्रविधि में पर्याप्त विकास हुआ। लोक रुचि प्राप्त करने में जैसे लोक रुचि के साथ पत्रकारिता में रूखा परिवर्तन आया। स्वतंत्रता के बाद हिंदी मिलाप हैदराबाद से आए। आज वाराणसी से, अमर उजाला आगरा से, भास्कर झांसी से, जागरण कानपुर से, हिंदुस्तान दिल्ली से, नव भारत टाइम्स दिल्ली से, पंजाब केसरी जालंधर से, लोकमान्य कलकत्ता से, नई दुनिया इंदौर से और चंबल कोटा से आदि पत्रिकाओं का निर्माण हुआ है। तो इस पद्धति से ये पत्रिकाएं हमें दिखाई देती है। इतना ही इसी लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।